नमस्कार दोस्तों। ये क्लास 11th एंड 12th इंग्लिश के लिए सेक्शन बी। सेक्शन बी पार्ट 1 में मैंने आपको शॉर्ट कंपोजिशंस जिसमें नोटिस और पोस्टर मेकिंग कैसे की जाती है मैंने बताया था। अभी ये क्लास 11th एंड 12th सेक्शन बी राइटिंग स्किल इंग्लिश के लिए पार्ट 2 वीडियो है जिसमें कि मैं लॉन्ग कंपोजिशंस आपसे डिस्कस करूंगा। लॉन्ग कंपोजिशंस में जो है लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग है। तो मैंने सेलेक्टेड एप्लीकेशंस ली हैं, लगभग 7 या 8। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इन्हीं में से आपको कोई एक एप्लीकेशन या लेटर लिखने को आएगा 4 नंबर का। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन बी पार्ट 2 वीडियो। राइट अ लेटर टू मेसर्स दीपाली स्टेशनरी मार्ट, Dipali Stationery Mart, New Market, Ratlam, asking them to send their rates and terms of supply of stationery item. आपको मैसर्स दीपाली स्टेशनरी मार्ट, न्यू मार्केट, रतलाम को एक चिट्ठी लिखनी है और उनसे जो है उनके जो स्टेशनरी आइटम्स उनसे जो आपको मंगाना है उसके रेट्स और जो शर्तें हैं सप्लाई करने की उससे मांगना है आपको। तो देखिए, जब भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन लिख रहा होता है उसका एड्रेस होता है। तो अगर एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका, तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, नहीं तो आप कोई भी 2 लाइन का एड्रेस अपने से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है LIG 19 बसंत विहार, कृपालपुर, सतना। बिल्कुल नियम और शर्तें वही होंगी। LIG कैपिटल, 19 बसंत में B कैपिटल, विहार में V कैपिटल, कृपालपुर में K कैपिटल और सतना में S कैपिटल। फिर डेट भी मैंने आपको बताया है कि डेट में जो है 21 Feb 2023। स्पेलिंग अगर आपको पूरी नहीं मालूम है तो आप शॉर्ट में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपका एड्रेस होगा, फिर उसके बाद डेट होगी, फिर उसके बाद जिसको आपको चिट्ठी लिखनी है उसका डेजिग्नेशन होगा और वो किस कंपनी या किस संस्था में काम करता है वो होगा और वो संस्था कहाँ पे है, किस लोकेशन में है वो होगा। तो क्वेश्चन में ही आपको दिया है मिसेस दीपाली स्टेशनरी, तो द सेल्स मैनेजर मिसेस दीपाली स्टेशनरी मार्ट, न्यू मार्केट, रतलाम। ये आप जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं उसका एड्रेस है और डेजिग्नेशन है, उसका डेजिग्नेशन है और एड्रेस है। फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं इंक्वायरी लेटर रिगार्डिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी के संदर्भ में जो है पूछताछ की चिट्ठी, या इंक्वायरी मतलब जानकारी प्राप्त करने की चिट्ठी। डियर सर मैडम, सिर्फ सर या सिर्फ मैडम भी लिख सकते हैं आप, लेकिन डियर लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। आइए नीचे देखते हैं। वी वुड लाइक टू परचेज आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी like pencil, erasers, pens, carbon paper and other stationeries from you. हम आपसे कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदना चाहते हैं। परचेज मतलब होता है खरीदना। वो आइटम्स क्या क्या है? पेंसिल है, इरेजर्स हैं, पेन्स हैं, कार्बन पेपर है और भी कुछ स्टेशनरीज हैं, वो खरीदना है आपसे। It would be kind of you to mail us your terms and conditions for the above mentioned articles of stationery. ये आपकी दयालुता होगी यदि आप हमें जो है अपने टर्म्स और कंडीशंस जो आपकी शर्तें हैं, किन शर्तों पे आप अपने आइटम्स स्टेशनरी आइटम्स को हमको भेज सकते हैं, वो अगर लिख के या मेल करके हमें भेज दे तो। प्लीज ऑल्सो मेंशन द डिस्काउंट ऑन बल्क बल्क परचेज एंड योर मोड ऑफ पेमेंट। साथ ही आप इस बात का भी वर्णन करें। मेंशन मतलब होता है वर्णन करना, कि अगर हम बल्क पे परचेज करते हैं मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं तो कोई डिस्काउंट है क्या, और आपको पेमेंट कैसे की जाए। मोड ऑफ पेमेंट मतलब आप ऑनलाइन पैसा लेंगे या नगद भी लेंगे। तो ये है एन अर्ली रिप्लाई इज अवेटेड, जो है आपका इंतजार की प्रतीक्षा रहेगी, आपके जल्द इंतजार, आपके जल्द जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। अवेटेड मतलब होता है प्रतीक्षा। थैंकिंग यू विनोद, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। अगर ये लेटर में जानकारी नहीं दी गई है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं थैंकिंग यू के बाद। और अगर आपको लग रहा है कि योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली नहीं है तो आप वो भी लिख लें, योर्स फेथफुली।
योर्स फेथफुली। ठीक है, लेटर का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर बीच का आप नहीं भी लिख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं बन रहा है या आपके कंटेंट ठीक नहीं है, तो भी ये जो मैंने ब्लू किया है, जिनको सेलेक्ट किया है, उसको छोड़ के ऊपर और नीचे जितना भी है उसका भी आपको पूरा 2 नंबर मिल जाता है। तो अगर फॉर्मेट आपने फॉलो कर लिया तो भी आपको 2 नंबर मिल जाता है। कोशिश करें आप, है ना, इसको पूरा करें अच्छे से। तो ये था पहला लेटर। अब हम कर रहे हैं दूसरा लेटर राइटिंग। राइट अ लेटर राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट about the lack of facilities and malfunctioning of the government hospital of your area। आप अपने जिले के कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखिए और उसमें जो है जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी बद इंतजामी और, है ना, लापरवाही के लिए जो है आप कलेक्टर से शिकायत करिए। तो अब देखिए, मैंने बताया फॉर्मल लेटर में सबसे पहले 2 लाइन का आपका एड्रेस होगा, फिर डेट होगी, फिर जिसको आपको चिट्ठी लिखने को बोला गया है, जैसे द कलेक्टर को चिट्ठी लिखने को बोला गया है, तो द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भोपाल, या डिस्ट्रिक्ट भोपाल। कलेक्टर कहाँ बैठते हैं? जिले में बैठते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट भोपाल। आप बिल्कुल देखिएगा, कैपिटल स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। ये देखिए, सभी जो भी शब्द लिखे हुए हैं सभी में पहला लेटर कैपिटल है। फिर उसके बाद डियर सर, या जो कि कलेक्टर महोदय हैं तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं आप। फिर सब्जेक्ट है मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल में जो अव्यवस्थाएं हैं, मल फंक्शनिंग मतलब होता है अव्यवस्थाएं हैं, ये विषय आपने लिख दिया। फिर यहाँ उसके बाद जो है आप रिस्पेक्टेड सर लिख दीजिए यहाँ पे, तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिस्पेक्टेड सर। फिर उसके बाद देखिए, बहुत कम सा लिखा हुआ है, आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। मैं आपका ध्यान जो है हमारे एरिया के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी अव्यवस्था और जो सुविधाओं का अभाव है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर टैप्स विच आर इनसफिशियंट। यहाँ पे सिर्फ जो है 2 ताजे पानी आने के टोटियाँ लगी हुई हैं, सिर्फ 2 ही नल हैं जो कि अपर्याप्त है। इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम स्टोर्ड इन टैंक्स फॉर डेज टुगेदर। और बहुत सारे जो रोगी होते हैं उनको वो पानी पीना पड़ता है जो टैंक में बहुत दिनों का स्टोर होता है। द टॉयलेट्स ऑल्सो रिमेन अनक्लीन मोस्ट ऑफ द टाइम। जो अस्पताल के बाथरूम्स हैं वो भी बहुत गंदे रहते हैं। आई शैल बी ग्रेटली ओब्लाइज्ड इफ यू कुड लुक इनटू द मैटर्स। मैं आपका हमेशा से रेडी रहूंगा यदि आप इस ओर ध्यान दें। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। आशा की प्रतीक्षा में आपको धन्यवाद। योर्स फेथफुली हिमांशु ठाकुर। है ना, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली जो है आप ऐसे पत्रों में लिख सकते हैं नीचे और अपना नाम लिख दीजिए। तो ये था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर हॉस्पिटल में सुविधाओं और अव्यवस्थाओं की शिकायत करने के लिए। अब अगला है नेक्स्ट लेटर राइटिंग। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर of your district about the nuisance of loudspeakers in your area, requesting him to impose a ban on the use of loudspeakers। आपको अपने कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखनी है और शिकायत करनी है कि जो न्यूसेंस मतलब बेवजह शोरगुल मचाया जाता है लाउड स्पीकर्स के द्वारा, उस पे बैन करें, वो उस पे बैन लगाए वो। तो आप देखिए, मैंने बताया 2 लाइन का आपका एड्रेस, B205 जीवन विहार इंदौर। फिर डेट लिखते हैं, मैंने बताया है। फिर द कलेक्टर इंदौर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। जो है लाउड स्पीकर के खिलाफ जो है बैन लगाने के लिए एक आवेदन। सर, आई बेग टू स्टेट दैट आवर बोर्ड एग्जामिनेशन आर एट हैंड। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बेग टू का मतलब होता है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं बिल्कुल निकट हैं। एट हैंड का मतलब होता है निकट है। और स्टडी इज डिस्टर्ब्ड टू मच ड्यू टू नॉइज मेड बाय लाउड स्पीकर्स। और हमारी पढ़ाई जो है प्रभावित होती है लाउड स्पीकर के जोर जोर से बजने की वजह से। जो आवाज़ आती है लाउड स्पीकर की, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित होती है। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट लाउड स्पीकर्स ब्लेयर
आउट भजन्स, हार्श म्यूजिक एंड एडवर्टीजमेंट्स। सुबह से लेकर देर रात तक जो है लाउड स्पीकर्स जो है ना, जोर से आवाज में या जोर के साउंड में जो है भजन्स बजाते हैं, जो है ना, कर्कश म्यूजिक बजाते हैं, और उसमें एडवर्टीजमेंट्स तरह तरह के करते रहते हैं। वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज ड्यू टू लाउड नॉइज। सो जोर से या तेज शोरगुल की वजह से जो है हम लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। फिर अगला लाइन है आई रिक्वेस्ट, ये लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लीस्ट टिल आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो है आप लाउड स्पीकर्स पे है ना रोक लगाएं, कम से कम जब तक हमारे एग्जामिनेशन नहीं हो जाए। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, योर सिंसियरली वरुण वर्मा। मैंने बताया योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली आप सभी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था। नेक्स्ट आइए, नंबर 15 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यू आर मोहन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिंडोरी। आप मोहन हैं, कक्षा 12वीं के छात्र हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल डिंडोरी में पढ़ते हैं। आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, उससे निवेदन करना है कि आपको जो है वो एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करें। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तीनों की एप्लीकेशन एक ही होती है। जब भी आप विद्यालय छोड़ते हैं इस तभी आप इसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले द प्रिंसिपल, जब भी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो याद रखिएगा आपको खुद का एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि विद्यालय को भी एक दूसरा घर माना जाता है। तो चूंकि आप उसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको अपना घर का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। तो द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिंडोरी एमपी। आप ये देख लीजिएगा अच्छे से, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखा हुआ है। मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अक्सर इन्हीं में गलती करते हैं। लिखने की खूबसूरती विशेष ध्यान रखें, कुछ गलत भी लिख दिया है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे लिखा है ये बहुत फर्क पड़ता है, आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद आप डेट लिखिएगा। फिर डेट के बाद जो है सब्जेक्ट लिखिएगा, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए जो है एक आवेदन। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ए इन योर स्कूल। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं अ का छात्र हूं। एज माई फादर हैज बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंदौर टू रीवा, जैसे कि मेरे पापा इंदौर से रीवा ट्रांसफर हो गया है। आई कैन नॉट, इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। मैं अपनी पढ़ाई यहाँ जारी नहीं रख सकता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब अगली लाइन है, काइंडली काइंडली इशू मी एसएलसी, एसएलसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एट द अर्लिएस्ट, सो आई मे टेक फर्दर एडमिशन। दयालुतापूर्वक मुझे मेरी एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करें, जारी करें, जिससे कि मैं आगे एडमिशन ले सकूं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। प्रिंसिपल के लिए योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं आप, या योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं, OBETIENTLY। ओबीडियंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी मोहन। तो ये आपकी एसएलसी और टीसी या सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन थी। अब अगली एप्लीकेशन जो है वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट की है, तो बिल्कुल डिट्टो उसी के जैसे ही है। Write an application to the principal requesting him to issue you a character certificate, as you have to submit it in the office of collector for your selection in the revenue department। आपको एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखनी है कि आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र जारी करे, जिससे कि आप इसको कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर सके, क्योंकि आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल गई है। तो द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिंडोरी एमपी। डेट, application for character certificate। Respected sir, I beg to say that I had been regular student in your school। मैं आपके विद्यालय का नियमित छात्र था,
चूंकि आप पढ़ चुके हैं और अब आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखते हैं। तो आप जानकारी दे रहे हैं, आई पास माई क्लास 12th एग्जामिनेशन इन द सेशन 2021-2022। आप मैंने आपके विद्यालय से एक अच्छा 12वीं जो है 2021-22 सत्र में पास की थी। एज आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ क्लर्क इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आई एम आस्क्ड टू सबमिट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्कूल। चूंकि मैं जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में चयनित हो चुका हूँ, मेरे डिपार्टमेंट ने मुझसे जो है स्कूल के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र मांगा है। काइंडली इशू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट एंड ऑब्लाइज। कृपया जो है मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र जो है जारी करें जितनी जल्दी संभव हो सके। एंड ऑब्लाइज, और मैं आपका अनुग्रहित रहूंगा और मुझे अनुग्रहित करें। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, या योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं आप। तो ये था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें लगता है। अगली एप्लीकेशन है, यू आर आदित्य पांडे residing at 53 Vikas Nagar, Ujjain, write a letter to the postmaster complaining against the postman of your area। आप आदित्य पांडे हैं, 53 विकास नगर उज्जैन में रहते हैं। आपको पोस्ट मास्टर को एक चिट्ठी लिखनी है और शिकायत करनी है कि आपके एरिया का पोस्टमैन जो है अच्छे से काम नहीं करता है। तो आप देखिए 53 विकास नगर उज्जैन आपका एड्रेस। फिर मैंने बार बार बोला है कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते समय आपको अपना एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी हर एप्लीकेशन में आपका एड्रेस होना अनिवार्य है। फिर डेट होती है, फिर जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उनका डेजिग्नेशन होता है और उनका ऑफिस का नाम या पता होता है। तो द पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस, विकास नगर उज्जैन। सब्जेक्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ विकास नगर एरिया। विकास नगर एरिया के पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत। सर, I am sorry to bring to your notice that the postman of our locality has not been coming regularly। मुझे ये कहते हुए मुझे आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो पोस्टमैन है हमारे लोकेलिटी का, वो रोज नहीं आता है, नियमित तो नहीं आता है। The result is that our letters and articles are not reaching us on time। इसका परिणाम ये होता है कि हमारी चिट्ठी और हमारे जो सामान है वो हम तक समय तक नहीं पहुंचते, समय पर नहीं पहुंचते। The postman disappears for a day or two and then distributes our accumulated letters। पोस्टमैन जो है गायब हो जाता है 2-3 दिनों के लिए, फिर अचानक से इकट्ठा हुए सारे पत्रों को देता है। When I try to talk with the postman about his conduct, he misbehaved with me। जब मैंने पोस्टमैन से उसके इस बर्ताव के बारे में उससे बात करनी चाहिए तो वो मेरे साथ बदतमीजी करता है। I know the work of a postman is difficult, but that does not entitle him to misbehave with public। मुझे पता है पोस्टमैन का काम जो है आसान नहीं होता, कठिन होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से मिसबिहेव करे, बदतमीजी करे। आई एम श्योर यू वुड लुक इनटू माय कंप्लेंट एंड टेक नीडफुल एक्शन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी शिकायत पे ध्यान देंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। नीडफुल मतलब होता है उचित। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, अमित मालविया। ठीक है, ये आपका पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए जो है लेटर था। और अब आइए अगला देखते हैं। राइट लेटर टू द म्यूनिसिपल चेयरमैन रिगार्डिंग पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। आप जो है म्यूनिसिपल चेयरमैन मतलब होता है जो महापौर, उसको एक चिट्ठी लिखें। और सैनिटरी कंडीशन मतलब होता है साफ सफाई की जो व्यवस्था है आपके, है ना, लोकेलिटी में, आपके मोहल्ले या कॉलोनी में, वो बहुत खराब है। तो आप एक शिकायती पत्र लिखिए। तो 23 बद्रीपुरम दमोह, ये आपका पता हो गया। 21 फरवरी 2023 डेट हो गई। द चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दमोह एमपी। और आपने चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दमोह को भी चिट्ठी लिखी आपने, तो उनका डेजिग्नेशन और उनका ऑफिस का नाम और कहाँ है वो ऑफिस, उस जगह का। सब्जेक्ट, आप कंप्लेन अगेंस्ट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ माई लोकेलिटी। हमारे मोहल्ले का या हमारी कॉलोनी का जो साफ सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था है उसके खिलाफ शिकायत। रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ माई लोकेलिटी। मैं आपका ध्यान जो है हमारे मोहल्ले के खराब साफ सफाई व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूँ।
I regret to inform you that sanitary conditions of our locality becoming bad to worse day by day. मुझे यह बताते हुए बहुत पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है कि हमारे एरिया का जो अ, साफ सफाई की व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा है। द स्वीपर्स आर वेरी केयरलेस एंड इरेगुलर। जो सफाई कर्मी हैं वो बहुत लापरवाह है और अनियमित है, मतलब रोज नहीं आते हैं। समटाइम्स नो स्वीपर कम्स फॉर मैनी डेज एंड द ड्रेन्स रिमेन चोक्ड। कभी कभी तो होता है कि जो सफाई कर्मी है, स्वीपर मतलब होता है सफाई कर्मी, वो कई दिनों तक नहीं आते हैं और जो नालियां होती हैं वो जाम हो जाती हैं। चोक्ड मतलब होता है जाम हो जाना। दे गिव आउट द फाउल स्मेल एंड मॉस्किटोज एंड फ्लाइज ब्रीड इन देम। बहुत बदबू आती है और मच्छर वहाँ पे जो है बहुत सारे पनपने लगते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू हेल्थ, और इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत जो है खतरा पैदा हो जाता है। The attention of the sanitary inspector was drawn to this bad condition, but with no result. जो स्वच्छता इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। I therefore request you to visit the locality personally and see the things for yourself. इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है हमारे मोहल्ले में खुद ही जो है अ, एक बार आएं और जो यहाँ की स्थिति है उसको खुद ही देखें आप। I hope you will be kind enough to look into this matter and get the place cleaned up as early as possible. मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस पर दयालुतापूर्वक विचार करेंगे और हमारी जो कॉलोनी है उसको जितनी जल्दी हो सकेगा साफ कराएंगे। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, रोहन। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, रोहन। ये हर एप्लीकेशन में आपने देखा होता है। तो ऊपर का जो है आपका एड्रेस, डेट, और जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसका पद और उसका एड्रेस या ऑफिस का नाम, साथ ही थैंकिंग योर्स फेथफुली, और ये नीचे नाम जो है ये हर एप्लीकेशन में आपको लिखना पड़ता है। इसके 2 नंबर, अगर आप इतना भी लिख लेते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं। और बीच का तो उम्मीद है आपको मैंने डिस्कस किया है कि बीच का अगर नहीं बनता है तो आपको क्या करना है ना? ठीक है। अगला है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द सुपरवाइजर MP Electricity Board, Bhopal, regarding the frequent breakdown in electricity supply in your area. आपको एक शिकायती पत्र लिखना है सुपरवाइजर MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। जो बिजली कटौती होती है आपके एरिया में, बिजली बाधित होती है आपके एरिया में, उसकी शिकायत करना है। 251 प्रीत विहार भोपाल, ये आपका एड्रेस है। 21 फरवरी 2023 ये डेट है। द सुपरवाइजर इलेक्ट्रिसिटी MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भोपाल, कंप्लेंट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्रीत विहार एरिया। आपके एरिया में जो है अक्सर बिजली कटौती की जाती है, इसकी शिकायत। सर, on behalf of my locality want to draw your attention towards frequent breakdown of electricity in प्रीत विहार एरिया। मैं अपनी कॉलोनी वासियों की तरफ से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे प्रीत विहार एरिया में बहुत बिजली कटौती होती है। The low voltage and frequent tripping of electricity in this area has become almost a daily routine. लो वोल्टेज की समस्या और बिजली जो है अचानक से ट्रिप हो जाती है, इसकी समस्या लगभग एक रोज की ये रूटीन बन चुकी है, दिनचर्या बन चुकी है। The unannounced frequent breakdown of electricity is simply nightmares. और बिना बताए जो बिजलियां काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, ये तो एक बुरा स्वप्न की तरह होता है हम लोग के लिए। लो लो voltage of electricity has damaged electric lamps, tubes and other electric appliances. लो वोल्टेज की वजह से जो विद्युत के सामान है, जैसे लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये सब भी खराब हो जाते हैं। Many times complaints have been lodged with your office but no permanent solution to this menace has been found. कई बार आपके ऑफिस में इस संबंध में शिकायत भी की गई, लेकिन इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं मिला। I hope you would look into the matter at the earliest and redress our grievance. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या पर ध्यान देंगे और हम हमें इससे निजात दिलाएंगे। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, परवेज। You are Anita Patel, residing at 254 Saket Nagar, Balaghat. Write a letter to the editor of local newspaper expressing your concern about deteriorating law and order situation in the city.
आप अनीता पटेल हैं, 254 साकेत नगर बालाघाट में रहते हैं। एक चिट्ठी आपको संपादक को लिखनी है, किसी भी, है ना, समाचार पत्र के संपादक को लिखनी है, और उसमें जो है आपको आपके शहर में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करनी है। तो आपका एड्रेस 254 साकेत नगर बालाघाट, फिर डेट, और फिर एडिटर द भारत टाइम्स। आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखते हैं, एडिटर तो लिख देते हैं। तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर का नाम जरूर लिखिए, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दीजिए, चाहे दैनिक भास्कर लिख दीजिए, और चाहे पत्रिका लिख दीजिए, जो भी लिखिए लिख दीजिए। तो द भारत टाइम्स बालाघाट, रिगार्डिंग डिटेरियरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर लोकेलिटी, जो है बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में जो है आवेदन। डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज द सिचुएशन ऑफ आवर लोकेलिटी हैज गॉन वर्स। ये आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो है अ, हमारे एरिया की, हमारे मोहल्ले की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर होती जा रही, खराब होती जा रही है। इवन इन डे टाइम मैनी वीमेन वर अटैक्ड बाई चैन स्नैचर्स। दिन के समय में भी जो है, यहाँ तक कि दिन के समय में भी जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ जो है चैन स्नैचर्स ने लूटपाट की है। 3 to 4 केसेज ऑफ हाउस रॉबरीज हैव बीन रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन। 3 से 4 जो है ना घर में डकैती पड़ने की घटनाएं भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा चुकी है। People in our area are really afraid and concerned about the deteriorating law and order situation of our city. जो हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं वो सच में जो है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। In spite of reporting to the police station, there is no action taken by the police department. पुलिस के पास बहुत सारी शिकायतें करने के बावजूद भी है, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। I request you kindly spread the awareness through your newspaper so the concerned department may look into the matter. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समस्या को अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें, जिससे कि संबंधित विभाग जो है इस पे कार्यवाही करे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। आपको धन्यवाद है और आपका विश्वास पात्र। योर्स फेथफुली का मतलब होता है आपका विश्वास पात्र अनीता पटेल। तो ये एप्लीकेशन थी, और एक है एप्लीकेशन जो है आपके मार्कशीट गुम गई है या हॉल टिकट गुम जाती है, तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो ये है, आइए पढ़ते हैं इसको। उसको डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाने के लिए या हॉल टिकट मतलब होता है एडमिट कार्ड मंगाने के लिए, बिल्कुल दोनों का फॉर्मेट और कंटेंट भी वही रहेगा। Write an application to the Secretary Board of Secondary Education MP Bhopal requesting to issue a duplicate mark sheet of your high school exam as you have lost original one. आप अपने एमपी बोर्ड सेक्रेटरी को जो है एक चिट्ठी लिखिए और उनसे निवेदन करिए कि आपने जो है अपनी ओरिजिनल मार्कशीट खो दी है, तो एक डुप्लीकेट मार्कशीट आपको इशू करे, जारी करें। तो हाउस नंबर 51 आनंद विहार भोपाल, ये आपका एड्रेस है। डेट 21 फरवरी 2023। फिर टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल एमपी। आप टू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Issue of a duplicate copy of the mark sheet of high school examination 2020. हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020 की जो है एक डुप्लीकेट कॉपी जो है इशू करने के संबंध में आवेदन। Sir, most respectfully, I beg to submit that I have lost my original copy of the mark sheet for the high school examination 2020. बड़ी विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाई स्कूल 2020 एग्जामिनेशन की जो मेरी मार्कशीट है वो गुम गई है। माई रोल नंबर इज 5236, मेरा रोल नंबर जो है 5236 है। एंड आई पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन एज अ रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। और मैंने जो अपना एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से पहली श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में पास किया है। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मार्कशीट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ माई फादर। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैंने अपनी मार्कशीट जो है खो दी है, जब शायद मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ था। आई हैव अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इश्यू ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट। मैंने ये नीचे जो है डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच कर दिए हैं जो डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करवाने के लिए अनिवार्य हैं।
नंबर 1, अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹100 फॉर फी, 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट फीस के लिए। नंबर 2, एन एफिडेविट फॉर द लॉस ऑफ मार्कशीट, और एक हलफनामा, एफिडेविट मतलब होता है हलफनामा मार्कशीट खो जाने के लिए। फिर उसके बाद काइंडली इशू द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट एट एन अर्ली डेट एट द अबव एड्रेस। कृपा करके जो है हमारे मार्कशीट की डुप्लीकेट जो है एक जल्द से जल्द, है ना, दिन पे ऊपर दिए गए पते पर जारी कर दे। योर्स ओबीडियंटली उत्कर्ष साहू। आपका आज्ञाकारी भी हो जाएगा, योर्स फेथफुली भी आप लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, और ये लास्ट क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का। एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा आपके लिए, जिसमें कि लॉन्ग कंपोजिशंस, जो कि ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लेटर राइटिंग का। यू आर ऋषि राज वर्मा, write an application to the principal of Government Excellence Higher Secondary School, गुना, applying for the post of a typist। आप ऋषि राज वर्मा हैं, आपको प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखनी है। गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल गुना के प्रिंसिपल को आपको एक चिट्ठी लिखनी है और निवेदन करना है कि आपको टाइपिस्ट, आपने टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आवेदन किया है। तो हाउस नंबर 251, जयनगर, गुना, MP, 24/02/2023। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सेलेंस HSS, गुना, MP। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, टाइपिस्ट के पद के लिए आवेदन। Your advertisement in the Dainik Bhaskar Daily Guna on 26th August asks candidates to apply for the post of a typist। आपका एडवर्टीजमेंट दैनिक भास्कर में था, जो कि 26 अगस्त को प्रकाशित हुआ था। उसमें जो है टाइपिस्ट का पद खाली था। आई ऑफर माई सर्विस फॉर दिस पोस्ट, मैं अपनी सेवाएं इस पद के लिए देना चाहता हूँ। आई हैव पास्ड माई HSSC एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन विद कॉमर्स सब्जेक्ट, मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। आई हैव ऑल्सो पास टाइपिंग एग्जामिनेशन सिक्योरिंग 80% ऑफ मार्क्स, मैंने टाइपिंग की भी, है ना, परीक्षा जो है पास की है, उसमें 80% मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं। माई टाइपिंग स्पीड इज गुड, मेरा जो टाइपिंग स्पीड है, गति है, वो बहुत अच्छी है। आई एम एन एक्सपर्ट इन अकाउंटेंसी ऑल्सो, और मुझे अकाउंटेंसी का भी काम आता है। आई इनक्लोज माई रिज्यूम फॉर योर पेरिसल, मैं अपना रिज्यूम जो है आपके, है ना, लिए दे रहा हूँ। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू गिव अ चांस टू सर्व यू, और मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर देंगे। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, ऋषि राज वर्मा। तो ये आपके एप्लीकेशन लेटर हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू। अब पार्ट 3 जो है मैं भेजूंगा, जिसमें आखिर का है लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें कि आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग है। थैंक यू वेरी मच।